इतने अच्छे दोनों लोग, क्या हो गया इनका झगड़ा? क्या भी अनुज, गिरी की हवेली, अपर रोड, हरिद्वार, शिवानी, बच्चे बेटा कितने? एक कौन सी क्लास में? सर अभी जूनियर केजी में। किसके साथ है? भाई के साथ। आज आया है? सर मेरे साथ नहीं है। आज नहीं। बात हो रही है आप लोगों की? जी सर आते हैं। बात करो ना, आप दोनों लोग पढ़ी लिखी आदमी है। जी क्या किया आपने? सर मैं MA-BEd हूँ, बताओ। मास्टर सोशल वर्क में। मास्टर और सोशल वर्क में? जी सर। और यहाँ अपना ही गड़बड़ हो रहा, फैमिली वर्क गड़बड़ हो गया, सोशल वर्क कैसे? हाँ भाई, आप क्या करते हैं? सर मैं तो अभी फिलहाल एक क्या बोलते हैं लॉज में वो काम करता हूँ मैनेजर की तरफ। आप लोग बात करो अपना। कभी बड़ा झगड़ा है आप लोगों का? नहीं मालूम सर मेन झगड़ा ये नहीं है सर, ये है कि एक तो बिना बात के चले जाना आपका। मैं इनको छोड़ के आया, उसके बाद से आए कहाँ चले पहले जाना? इनके घर पे, इनके मायके छोड़ के आया इनको। हाँ, तो कहाँ चले जाना? उसके बाद वहाँ से फोन पिक करना बंद, पूरी फैमिली ने सब कुछ ये करते थे। और हर बार ऐसे ही होता, 2-3 बार ऐसे ऐसा कंसेक्यूटिव क्यों में होता लेने है? गया। आपने पूछा हो ना, ऐसा क्यों होता है? सर वो इनके रीजंस होंगे, मैं इसमें यही कह सकता हूँ कि मैं तो अपने सम्मान के साथ वहाँ छोड़ने जा रहा हूँ और उसके बाद वहाँ जाके स्विच ऑफ हो जा रहे हैं फोन, या फोन नहीं, तो आखिर आपको आपने पूछा नहीं? अभी तो बात होती है आपकी। सर उस टाइम तो लगातार ही बात चल रही थी। फिर जब से बच्चा हुआ तो मैं इनके भाई के साथ ही एक आप अपने बेटे को प्यार तो करते होंगे? सर मिलता हूँ बहुत उससे, मतलब कल सब संडे को ही मिला। माया जागृत होती होगी सर बिल्कुल। माया मोह है, तो आप बात करो ना। क्यों आप स्विच ऑफ क्यों करती हैं इनके मायके में जाते? सर मैं कुछ नहीं करती हूँ, इनका कहना यह है कि इनको तलाक ही चाहिए। मैंने इनको बोला बच्चा बड़ा हो रहा है, उसको दोनों की जरूरत है, तो मैं तो हर तरीके से कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हूँ। भाई झगड़ा क्या है? तलाक तो चाहिए। तलाक तो एक परचून की दुकान थोड़ी, जाओ तलाक खरीद लो 5 किलो 10 किलो, ऐसा थोड़ी है। किसी तलाक दे दो 10 साल के लिए या जिंदगी भर के, ऐसा होता है? तो शादी होगी, ढोल वोल सब बजा के गए होंगे? नहीं तब समाज का कुछ है ना, कुछ कारण होंगे तभी तलाक हुआ। पर आप लोगों का झगड़ा क्या, बताओ ना। सर झगड़े तो छोटे होते थे हमेशा से। तो छोटे तो किसके नहीं होते? आपके पेरेंट्स के नहीं थे झगड़े आपने? सर मेरे फादर थे, मेरी मदर तो 2004 में। आपके नहीं थे घर में झगड़े? सर तो सब लोग होते हैं। दे कॉल इट वेयर एंड टियर ऑफ द फैमिली। बिल्कुल सर। बात करो आप लोग, अपने रास्ते खुद निकालो, किसी दूसरे को अपने जीवन में दखलंदाजी कम करने दो, इंक्लूडिंग कोर्ट। दैट हैपेंड सर एक्चुअली। आप दोनों लोग बहुत बीच में आप बात करो दोनों। आपका जीवन बहुत सुखद तब होगा कि बच्चे को अगर कोई बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस नहीं है तो सॉर्ट आउट करो सर। छोड़ो सब रिश्तेदारी, दोनों साथ रहो टुगेदर, रिश्तेदारी बाद में निभ जाएगी। सर वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, मगर इनका क्या है, जब हमारी फर्स्ट काउंसलिंग हुई थी तो ये यहाँ से बाहर जाके बोलते हैं कि अगर यहाँ पे केस सॉल्व हो गया तो हो गया, वरना मैं 10 और 15 साल केस खींच दूंगा। इनका फर्स्ट डे से मतलब इनका है सर, कि मैं बिकॉज आई क्लियरली मेरे क्लियर कि मैं आपके साथ अब नहीं रह पाऊंगा। मेरे यहाँ कंजिक्यूटिवली सर 5-6 डेथ्स हुई। मेरी दादी, मेरी नानी, मेरी दूसरी दादी, मेरे पिताजी कैंसर से एक्सपायर हुए। इनको पता हो गया, सब कुछ पता है। नानी से पहले तो मैंने इनको 2 दिन पहले कॉल किया कि प्लीज़, मेरी नानी ने आज तक बच्चे को देखा नहीं, एक 24 घंटे के लिए मुझे बच्चे को दे दो, मैं सिर्फ मिलवा के आपको वापस दे दूंगा। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, ये बता क्या देगा बस। एंड शी मतलब हैंग अप ऑन फोन। एंड सर इतनी क्रूएल्टी इन्होंने उस चीज़ पे रखी है। मैं वहाँ से जिस चीज़ से बाहर निकल के आया हूँ मुझे पता है सर। मैंने एक बंदा जो बिजनेस करता था वो अपना धीरे धीरे करके नौकरी कर रहा है आज की डेट में किसी के यहाँ। वहाँ से सर एक अविश्वास की भावना है मेरे मन में। मैं भी सबसे जब फर्स्ट वेव आई थी कोरोना की, उस टाइम पे मैं पॉजिटिव हुआ। मैंने इनको बताया, इनके जीएजी के माध्यम से मेरी बात होती थी। आप लोग अलग कब से रह रहे हैं? सर 2 जून 2019 से सर। 2020 पे, हाँ 2020 पे सर, 2 जून से सर, 20 से। हर जगह सर मैं कोशिश करता था कि चलो किसी लेवल पे एक सेट बैठ जाएगा। लास्ट टाइम भी जब मैं छोड़ने गया तो इन्होंने जो भी शुरुआत करी केस की, सारा चीज़ झूठ, हर जगह झूठ सर। कहाँ तक मैं करूँगा? मैं प्रूव ही नहीं कर सकता सर, जो मैंने कभी मेरे दिमाग में था ही नहीं कि मैं इस स्टेज पे आके खड़ा हूँगा। So on the last video mediation, they have raised a demand of 40 lakhs with jewelry as a one-time settlement also. इनकी तो क्षमता है नहीं। My lord, she wants to live with husband, my lord. Divorce petition has been filed by the husband. Husband wants divorce. We never want divorce, my lord. And his divorce petition has been dismissed by the trial court. We had filed on desertion also, your lordship.
desertion, when the application got dismissed, she has not returned back home as well. My lord, हम गए थे वहाँ पे. She my lord, contested the case saying that I don't want to live separately, and that's why our ground of desertion was not taken into consideration. But since then also she has not returned home. my lord, she went to इनको home. भेज देंगे मीडिएशन पे, बात होगी, कुछ सेटल कर पाएंगे. My Your lord, Lordship, मैं हाँ. एक बात कहना हाँ. चाहूंगी. अभी मैं लास्ट ईयर में गई थी, इन्होंने रात पुलिस- को 11:30 बजे पुलिस को बुला के- मेरा बच्चा सोया हुआ था, इन्होंने रात को 11:30 बजे मुझे घर से बाहर कर दिया. सर he is admitting, my lord. नहीं नहीं, ये आप इनके घर गई थी. जी my sir. lord, with child, my lord. सर बिल्कुल सर, आई वॉज इन देहरादून. मेरे कज़न की रोता था उस दिन, मुझे बुलाया गया था, मैं वहाँ गया हुआ था. रात को 8:30 बजे विदाउट किसी को कॉल भी नहीं करा. अगर इनको करना भी था, मान लीजिए इनको आना भी था, तो दिन में मेरे को फ़ोन कर सकती थी कि मैं आज आ रही हूँ. मैं वो कैंसिल करके यहाँ पे आ जाता. मैं दिन में गया था वहाँ पे. इन्होंने रात को अपने आप घुसी. जो पेट है हमारा वो इसको अच्छी तरह से जानता है क्योंकि पहले यहीं रही है. तो ये सीधा आई, रूम में बैठ गई, किसी को पता ही नहीं है. देन शी मतलब सबको सबसे मिली है, चाचा वगैरह सबसे मिली. देन आई केम टू नो कि भैया वहाँ आ गई है. मेरे को पता ही नहीं है. अब क्योंकि इसमें पहले भी मुझे एक बार मैंने सर उसमें एसएसपी सर को भी वो दिया था कि मैं क्या धमकी दी थी इसने मुझे कि मेरे फादर को कि मैं दोनों को मैं कोर्ट के चक्कर कटवाऊंगी. उसको देखते हुए मैंने सीधा सबसे पहले एप्लीकेशन पुलिस में दी. मैंने कहा सर मुझे नहीं पता क्योंकि मेरे को नहीं है. फिर देन आई टॉक माय लॉयर्स. उन्होंने कहा कि सर अगर ऐसे घुसेगी तो ये गलत है, आप किस चीज़ पे है. फिर इन्होंने कहा कि नहीं, मेरा तो संपत्ति पे आपके हक है, मैं तो घुसूंगी. फिर इन्होंने संपत्ति मेरे नाम पे तो है ही नहीं सर, वो दादी की है, दादी के नाम पे संपत्ति है सारी. तो दादी से पूछा कि दादी ने मना कर दिया कि नहीं भाई मेरे संपत्ति में आप रह नहीं सकते. इसी वाली बात हुई. और इन्होंने ये कहना कि मुझे घर से बाहर निकाल दिया. अगेन सर झूठ है. वहाँ पे बिल्कुल घर के जिस अपोजिट साइड में होटल था, मैंने उनको बोल दिया, मेरा पुराना मित्र है वो, मैंने उनको बोला कि भाई अगर रुकेंगे तो रुकवा देना. एक बगल में जस्ट बिल्डिंग एक बगल में एक और होटल है, वहाँ बोल दिया. फिर मैंने पुलिस वालों को बोला कि एक पुलिस वालों के वहाँ पे हरिद्वार में उस पुलिस स्टेशन के बगल में एक और होटल, मैंने उनसे भी कहा कि आप अगर वो कर सके तो वहाँ रुकवा दीजिएगा. रात को बच्चे का मामला है, सिर्फ इतनी सी बात. My lord, along with Yes, yes. child, my lord, he at night, my lord, he said that you move out from the house, my lord. Wrong. With a small child. बोल के तो जाना ही चाहिए था. अगर लिटिगेशन में आप लोग हो, अगर आप लोगों का मुकदमे इतने चल रहे हैं, इतनी एक्टिवनी हो गई, तो आप अचानक कैसे घुस रहे हो? क्यों घुस रहे हो? और वहां जाके कुछ कर दिया तो इसको तो भय है ना. क्यों नहीं भय होगा? आपके इतने झगड़े चल रहे थे तो आप बता के जाते. सर यहाँ पे मेरा एक कहना यह है कि ये कह रहे हैं कि ये तो कोई बात नहीं. आप इनको फोन करती कि मैं अपने घर आना चाहती हूँ, कुछ भी करना. फिर ये दो बोलते देखा जाता. ये जबरदस्ती करने का क्या मतलब है? सर मैंने जबरदस्ती नहीं करी. मैंने ये जो कह रहे हैं कि आप बिना बताए घर में चली गई, सबसे मिलने लगी, तो ये तो एप्रीहेंसिव हो गया. लॉयर की एडवाइस पे उन्होंने पुलिस को बोल दिया, ठीक किया. घर में क्या बात हो जाए, क्यों नहीं करेगा कोई? अगर झगड़े चल रहे हैं, यही आपके घर आ जाए रात को, तो एप्रीहेंसिव तो होंगे. क्यों आ गया अचानक? जो डर है. In mediation, sufficient progress has been made. What happened on the last date? Our party couldn't travel. So since then, she has called off the mediation. Otherwise, we were willing to continue with the mediation. We even texted her that आप कोई दूसरी डेट बता दीजिए, मैं उस दिन आ जाऊंगा. We are even ready to bear her travel expenses for mediation as well. भेज दें इनको, फिर से बात होगी. Also, we are willing to continue with the mediation if बोलो, she बोलो. agrees. हम आप लोग तारीखों पे आइए, और नहीं आते तो दूसरी पार्टी को पहले बता दो. वहाँ पर 2-3 राउंड आप लोगों से बात करेंगे, चाहे आप ऑनलाइन बात करने की कोशिश करो. अगर सुलझ जाए आपस में तो सबसे अच्छा है. ना सुलझे तो कोर्ट में तो हो ही जाएगा. अगले 20 मिनट में खत्म हो जाएगा. 10 मिनट लॉयर की बहस और 10 मिनट कोर्ट का काम खत्म. सर मगर एक चीज़ ये है ना, ये बाहर जाके मुझे बोले कि अगर यहाँ पे सेटलमेंट नहीं होता है तो उस कंडीशन में मैं क्या करूँ? यहाँ पर सेटलमेंट, अगर यहाँ पे सेटलमेंट नहीं होता है मुकदमा तय होगा ना, मेरिट पे तय हो जाएगा. फिर तो हम लोग तय कर देंगे. क्या चाहती हैं आप? सर मैं साथ रहना चाहती हूँ. सेटलमेंट की बात के लिए नहीं भेजना चाहती हैं आप ही चाहती हैं कोर्ट मुकदमा तय करे. सर मैं तो साथ रहना ही चाहती हूँ. बात कर लो ना पहले. कोर्ट का जजमेंट क्या होगा हमें भी नहीं पता. अभी आपके लोग बहस करेंगे, फिर पता चलेगा क्या होगा. लेकिन अभी आप साथ बैठेंगे तो आपको जिस बात पर आप हाँ कहेंगे उसका निर्णय आपको पता है. देखो, parties were called personally. Earlier also this matter was sent for mediation, but due to non-appearance of the appellant, it did not proceed. The matter is sent to the mediation center of this court. The in charge mediation center shall ensure that mediation proceedings are completed, and thereafter the report is submitted to the court. If multiple sessions are required, that may be undertaken. Coded law of fair. my lord, expenses be given दे to दो ना एक्सपेंसिव. क्या नाम इनका? अरुण. my अनुज, इनके जो आने जाने के खर्चे हैं दे दो. No issues. well, last time also they didn't pay. They No, will you give. didn't ask. We'll do it, Lord. That's not the deal. They will pay. अच्छा. कोशिश करो कि आप लोग खुद से आज ही चले जाओ, 2 बजे भेजो.
अभी 2 बजे चले जाओ मीडिएशन सेंटर में, 2 बजे क्या 12 बजे भेज दो, एट ऑल भेज देना फाइल, चले जाओ। अच्छा